मैं जिला उपाध्यक्ष शिक्षक सभा बलिया भरत यादव। पहलगाम में जिस तरह से घूमने गए निर्दोष लोगों को मारा गया, इस पर आप क्या कहेंगे? कि सबसे पहले मैं जो लोग भी उसमें शहीद हुए हैं अपने तरफ से और अपने संगठन के तरफ से उन सभी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ये देश के लिए बहुत ही असहनीय पीड़ा का विषय है और जो भारत के ऊपर हमला हुआ वो कहीं से भी किसी भी नज़रिए से यह जो घटना घटी है यह निंदनीय घटना है। सर, आप समाजवादी पार्टी के भी आप नेता माने जाते हैं और एक शिक्षक सभा से भी आप जुड़े हुए हैं, लेकिन इस समय जो एक स्थिति बनी हुई है देश में, जो अखिलेश यादव और अम्बेडकर को लेकर काफ़ी सुर्खियाँ बनी हुई है, आधा अम्बेडकर का चेहरा आधा अखिलेश यादव का चेहरा, काफ़ी इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये अपमान नहीं सहेंगे हम। देखिए, ये देश जो है संविधान से चलता है। ये हिंदुस्तान में जितने भी कौम हैं, जितने भी धर्म हैं, ये हिंदुस्तान में बसने वाले, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सारे लोग हिंदुस्तानी हैं। और रहा संविधान का विषय, तो बाबा साहब ने संविधान में जो अधिकार दिया वो किसी जातीय विशेष वर्ग को नहीं दिया, किसी धर्म को नहीं दिया। उन्होंने जो भी संविधान, जो भी नियम, जो भी कानून बनाए, इस हिंदुस्तान में रहने वाले, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, अल्पसंख्यक हो, चाहे ईसाई हो, सबके लिए एक समान कानून बना है। ये हिंदुस्तान संविधान से चलने वाला हिंदुस्तान है। अगर इस पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की राजनीति कर रही है तो ये साफ साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास केवल एक ही मुद्दा है, हिंदू और मुसलमान। मैं आपके साथ दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि इस हिंदुस्तान की आज़ादी में, इस हिंदुस्तान के विकास में, इस हिंदुस्तान के सुरक्षा और इस हिंदुस्तान के सामाजिक समीकरण में जितना योगदान हिंदुस्तान में हिंदुओं का है, उतना मुसलमानों का है, उतना ही सिखों का है, उतना ही ईसाइयों का है। इस हिंदुस्तान में बसने वाले प्रत्येक एक नागरिक हिंदुस्तान के विकास के लिए करता है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास किसी भी प्रकार के भाईचारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास किसी भी प्रकार के विकास का विजन नहीं है। शिक्षा पर बात कर सकते हैं, चाहे कर्मचारी की बात हो, चाहे पुरानी पेंशन की बात हो, उसके पास किसी तरह के मुद्दे नहीं है। दो ही मुद्दा है इस हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू और मुसलमान, और इस हिंदुस्तान को गृह युद्ध के तरफ ले जा रही है। मैं आप पत्रकार बंधुओं से, मीडिया वाले सारे साथियों से आग्रह करेंगे कि सही सही समाचार दिखाइए, सही सही न्यूज़ दिखाइए और सारे घटनाएं सही दिखाकर इस देश के अंदर अमन और चैन के साथ सारे लोग रहे, आपसी भाईचारा कैसे कायम रहे, ताकि बाहरी आक्रमणकारी देश में 150-200 किलोमीटर घुस जाते हैं। आपकी सीमाएं सुरक्षित रहने की बात करते हैं। आप देश के जिम्मेदार गृह मंत्री और जिम्मेदार प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं कि आप जब मन से भाषण देते थे तो कहते थे कि इस हिंदुस्तान की सुरक्षा गृह मंत्री और भारत सरकार के पास होती है। क्या आज की सुरक्षा आपके पास नहीं है? आपका आज पहले से 10 साल 15 साल में टेक्नोलॉजी व्यवस्था बढ़ी हुई है। उस जगह जहां कश्मीर में हर 100-200 मीटर पर सेना रहती है, इतनी बड़ी घटना घटती है, इसके जिम्मेदार कौन होगा? ये आवाम से मैं पूछना चाहता हूं। और ख़ास तौर से हिंदुस्तान में आपसी भाईचारा खराब न किया जाए। मैं आग्रह करना चाहता हूं हिंदुस्तान में रहने वाले सभी धर्म और समूह समुदाय के लोगों से, चाहे वह हिंदू धर्म के लोग हो, चाहे मुस्लिम धर्म के लोग हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कि आपसी भाईचारा यदि कायम नहीं रहेगा तो भारत ही नहीं, आपसी भाईचारा खराब होने से इस हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही बड़ा आघात पहुंचेगा। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि सभी लोग भाईचारा बनाकर रहें, देश का विकास करें। और जो भी घटनाएं घट रही है उसके लिए मैं पुनः शहीद हुए सभी पहलगाम में साथियों का मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।